हेलो एवरीवन, अगेन मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज है मेरे कान्हा का बर्थडे। तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को मेरे ओर से। तो जन्माष्टमी की सुबह सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाची को बुला लिया था। सुबह सुबह एकदम 6 बजे वो आ गई थी और यहाँ पे धो रही थी। पूजा का सारा बर्तन मैंने निकाल दिया था और किचन में जूठे बर्तन थे, इसलिए मैंने यहाँ बाहर में मेरे यहाँ पे नल लगा हुआ है, यहीं पे चाची को मैंने लगा दिया था बर्तन धोने के लिए। और ये एरिया मैंने खाली कर दिया था क्योंकि यहाँ बनाना था मुझे भोग लड्डू गोपाल के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी भोग और बर्तन सारे धुल के आ गए यहाँ पे। और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहा के आके मुझे बनाना था लड्डू गोपाल का भोग। तो अब मैं नहा के आके बनाने लगती हूँ यहाँ पे भोग। और भोग में मैंने बनाए थे आलू का भुजिया, परवल का भुजिया, बैगन का भाजी और फिर पनीर का सब्जी और क्या था, पूरी था, खीर था, सूजी का खीर था। तो यही सब कुछ हमारे यहाँ बनता है। और भी बहुत कुछ बनते हैं, नारियल के लड्डू बनते हैं, ताल का बड़ा बनता है। बट मुझे अकेले बनाना होता है तो बहुत कुछ मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं दिलो जान से कोशिश करती हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाने का। तो जितना मेरे अंदर क्षमता है और जितना पॉसिबल होता है मैं उतना ही कर पाती हूँ क्योंकि मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होता है। और यहाँ पे मेरे पनीर बन के लगभग कंप्लीट हो गया। और पनीर बनना कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ चढ़ा दी सूजी का खीर। ये सूजी का खीर भी लगभग ऑलमोस्ट अब बन ही गया है। तो ये सूजी का खीर जब बन जाएगा तो फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी पूरिया। और पूरिया बनाने के बाद ही सारा आइटम जितना भी मैं बनाई थी सारा बनना कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे नारियल का लड्डू वगैरह भी बहुत कुछ बनते हैं, मालपुआ बनता है, जो जितना तरह का बना सकता है। बट मुझे अकेले मैनेज करना होता है तो जितना मुझसे पॉसिबल होता है, जितना मेरे अंदर क्षमता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने कान्हा के लिए बनाने का, करने का। सो मेरा भोग लगभग बन गया था सब कुछ 12 बजे तक। उसके बाद मैंने यहाँ हस्बैंड जी को लगा दिए बलून्स फुलाने के लिए क्योंकि बलून्स फुला के फिर यहाँ पे मैं तैयारी करूंगी पूजा का। पहले सजा लूंगी बलून से, उसके बाद फिर मैं कान्हा को ला के यहाँ पे नहलाऊंगी, उसके बाद पूजा का तैयारी करूंगी। हस्बैंड जी बलून्स फुला फुला के मुझे दे रहे थे और मैं यहाँ पे डेकोरेशन कर रही थी, लेकिन बार बार खुल खुल के गिर जा रहे थे। और मैंने इतना अच्छा से डेकोरेशन किया था ना बलून्स का, बट मैंने यहाँ पे जब कान्हा जी को बैठाया उसके बाद बहुत सारा बलून्स खुल खुल के गिर गया। तो क्या करते, और कुछ उपाय नहीं था, बहुत सारा गिर गया था नीचे खुल खुल के। मैंने बहुत अच्छा से किया था लेकिन खुल खुल के गिर जा रहा था बार बार। और अब मैं आ जाती हूँ अपने कान्हा को रेडी करने के लिए। तो सबसे पहले मैं उन्हें नहलाऊंगी। यहाँ पे दही है, दूध है और शहद है, गंगा जल है और घी है। ये 5 चीजों से मैं आज कान्हा को नहलाऊंगी। और ये कान्हा का ड्रेस है जो नहा के कान्हा पहनेंगे मेरे। यहाँ मेरे कान्हा बैठे हुए हैं कि कब मैं उनको नहलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इन्हें शहद से नहला रही हूँ, उसके बाद घी लगा दिया और उसके बाद फिर मैं नहलाऊंगी दही से। और फिर दही से नहलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे नहलाऊंगी दूध से। और दूध से नहलाने के बाद फिर गंगा जल से। तो आप लोग कैसे करते हैं कमेंट में बताना। और हाँ, आज हैप्पी जन्माष्टमी, मेरे कान्हा को हैप्पी बर्थडे जरूर लिखिएगा कमेंट में, मत भूलिएगा लिखना। तो यहाँ पे सारा चीज मेरा कंप्लीट हो गया और उसके बाद कान्हा का मेरा नहलाना भी कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद फिर मैं उन्हें अच्छे से पोंछ दूंगी। और पोंछने के बाद वो एकदम फ्रेश हो गए और इतना खुश हो गए कि क्या कहें। तो उसके बाद फिर मैं उनका ड्रेस पहनाऊंगी। ये ड्रेस मैंने कान्हा के लिए लिया है और कैसा लग रहा है ये ड्रेस बताना। मेरे कान्हा के लिए स्पेशल ड्रेस मैंने तैयार करवाया था। हमारे यहाँ एक भाभी है, वो रेडी करती है कान्हा का ड्रेस वगैरह। तो मैं उन्हीं से सारा ड्रेस जितना भी है सब कुछ मैं उन्हीं से लेती हूँ। तो कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा बताइएगा कमेंट करके। लग रहे हैं ना बहुत प्यारे। जन्माष्टमी में ना मेरे अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। कितना दिन पहले से मैं सोचती हूँ कि ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे करूँगी, सब कुछ सही होना चाहिए, कुछ मुझसे गलती ना हो जाए। क्योंकि सब कुछ अकेले करती हूँ ना तो समझ लगता है डर, कभी कभी लगता है कि मुझसे ये गलती तो नहीं हो जाएगा, वो गलती तो नहीं हो जाएगा। तो लेकिन हाँ,
कान्हा को है ना कि जैसे भी आप प्यार से करोगे उसी में वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फूलों से सजा दिया था कान्हा का झूला, और वहाँ पे कान्हा जहाँ मैंने कान्हा को बैठाया था वहाँ भी। और फिर मैं उनका प्लेट लगा रही थी भोग का। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगा दिया पूरी, और उसके बाद मैंने बाकी जितने भी आइटम्स बनाए थे, भाजी वगैरह, आलू का, बैगन का, परवल का, तो वो सब मैं यहाँ पे लगा रही थी, प्लेट सजा रही थी। तो कान्हा को आप प्यार से, दिल से जो भी करोगे, जैसे भी करोगे उसी में वो खुश हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही अपना कान्हा के लिए सजा रही थी उनका प्लेट, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी अंदर से। और ये मैंने खीर भी लगा दिया जो मैंने बनाया था उनके लिए। और फिर उसके बाद ये पनीर का सब्जी। तो जो जो आइटम बनाए थे सारा मैं यहाँ पे सजा रही थी कान्हा को भोग लगाने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे मिठाई वगैरह लाई थी मैं, तो मिठाई भी यहाँ पे लगा दिया मैंने। ये 7 तरह का मिठाई था। और मैंने प्रसाद में यहाँ पेड़ा भी लगा दिया। और ये मैं खोल रही थी, इसमें था रसमलाई, तो यहाँ एक रसमलाई का भी एक प्लेट लगा दिया मैंने। और इसके बाद था ये केक। ये केक मैंने कान्हा के लिए स्पेशल मेरी फ्रेंड से बनवाया था। मेरी एक फ्रेंड है जो केक बनाती है, और मैं उसी से सारा केक लेती हूँ। मेरे यहाँ जो भी बर्थडे, एनिवर्सरी जो भी होता है यहाँ के कान्हा का बर्थडे वगैरह, सब चीज़ का केक मैं उसी से लेती हूँ। वो बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा केक बनाती है। तो ये स्पेशल केक मेरे कान्हा का कैसा लगा बताइएगा। और यहाँ मेरे कान्हा जी रेडी होके बैठ गए हैं। यहाँ मैंने सारा, यहाँ पे माखन, चॉकलेट्स और फ्रूटी वगैरह, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स जो भी थे, तो इस तरह से मैंने सजा के कान्हा जी का भोग लगाया। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। कुछ फ्रूट्स भी यहाँ पे मैंने लगा दिए, जो जो मुझे समझ आया वो मैंने कान्हा जी के लिए यहाँ पे भोग पे लगाया। मुझे जितने तरह का चीज़ें समझ आती है वो मैं अपने कान्हा जी के लिए यहाँ पे प्रसाद के रूप में चढ़ाई हूँ। तो कैसा लगा यहाँ पे बताइएगा। और फिर मैं यहाँ पे पूजा करने लगी। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। और कमेंट में हैप्पी जन्माष्टमी, मेरे कान्हे को हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय बाय।